जय हिंद साथियों, मुझे पता है कि आप भी एसएससी जीडी के रिजल्ट को लेकर के बहुत ही परेशान हैं कि आपका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, किस लिए इतना डिले हो रहा है, इसके पीछे क्या मुख्य कारण है। इलेक्शन है या सीआरपीएफ के टेस्टमेंट का जो रिजल्ट आ गया है या नोडल एजेंसी आईटीबीपी आपको डिटेल है, वो आपका पीएचटी और पीईटी कराने में अभी तक तैयारी नहीं कर पाई है। इन सारे के पीछे क्या मुख्य मुद्दा है, किस लिए आप लोगों का रिजल्ट डिले हो रहा है और रिजल्ट आपका किस डेट को आएगा, ये सारा मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियो आने वाली है आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो सबसे मुख्य 3 कारण है कि आपका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्यों डिले हो रहा है। सबसे पहला जो कारण है वो इलेक्शन, और इलेक्शन नहीं भी कह सकते हैं क्योंकि पिछली भी भर्तियां हुई हैं तो उसमें इलेक्शन से ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन इस बार कुछ न कुछ प्रभाव इससे रिजल्ट पे पड़ रहा है। उसके अलावा जो नोडल एजेंसी आपकी डिटेल है आईटीबीपी, जैसे ईओआई आपका एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट, जो 11 जून का डेट डिक्लेयर हुआ था कि 11 जून को जो आपकी नोडल एजेंसी है ये डिसाइड हो जाएगा कि आपकी नोडल एजेंसी कौन सी रहेगी आपका इस बार फिजिकल और पीएचटी और पीईटी कराने के लिए। ये अभी डिसाइड 11 जून को होना था, लेकिन उसके पीछे ये भी कारण है कि एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट अभी क्लियर नहीं हुआ है। उसके अलावा आपको बता दें कि सीआरपीएफ का जो रिजल्ट टेस्टमेंट का आया है तो सीआरपीएफ के पास खुद की इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो गई है टेस्टमेंट के फिजिकल कराने के लिए, और बहुत बड़ी भर्ती है। तो मैं आपको बता दूं कि सीआरपीएफ एक ऐसी इकलौता पैरामिलिट्री फोर्स है जो एशिया की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है। अभी 250 प्लस बटालियन है, इसके पास बहुत ही ज्यादा ग्राउंड है और आईटीबीपी के पास ग्राउंड की कमी है। आईटीबीपी को इस बार एसएससी जीडी ने नोडल एजेंसी डिटेल किया है और इन सारे का डिटेलमेंट एमएचए करता है। अब एमएचए के पास ये जिम्मेदारी दिया गया है, एमएचए डिटेल किया है कि नोडल एजेंसी इस बार की आईटीबीपी रहेगी। अब आईटीबीपी अभी तक फिजिकल और आपका जो फिजिकल मेजरमेंट है ये दोनों कराने के लिए किसी एक एजेंसी को हायर करना चाह रही है, और अभी तक उसने किसी एजेंसी को हायर नहीं कर पाया है कि कौन सी एजेंसी आप लोगों का पीएचटी और पीईटी कंडक्ट कराएगी। इस मुद्दे पर अगर देखा जाए तो अगर सीआरपीएफ का ये जो टेस्टमेंट का रिजल्ट निकला है, अगर ये टेस्टमेंट का फिजिकल जुलाई तक फाइनल कर लेती है तो हो सकता है, अगर तब तक नोडल एजेंसी जो आईटीबीपी है किसी एजेंसी को हायर नहीं कर पाती है आपका पीएचटी और पीईटी कराने के लिए, तो उस कंडीशन में एमएचए क्या करेगी, पूरी जिम्मेदारी उठा करके सीआरपीएफ को सौंप देगी कि सीआरपीएफ को जिम्मेदारी दी गई कि आप जो एसएससी जीडी का इनका फिजिकल मतलब पीएचटी और पीईटी आपका कंडक्ट कराए, उसके बाद का जो आपका अगला प्रोसेस मेडिकल का है, उसके अलावा आपका फाइनल मेरिट लिस्ट ये सब तैयार करने का जिम्मेदारी सीआरपीएफ को दे दिया जाएगा। इनकेस अगर आईटीबीपी अपना किसी एजेंसी को हायर नहीं कर पाती है, उस स्थिति में सीआरपी को ये जिम्मेदारी दिया जाएगा। अब ये देखना है कि क्या सीआरपीएफ जो टेक्निकल टेस्टमेंट का रिजल्ट निकला है उसको जुलाई से पहले कंडक्ट करा लेती है। बहुत बड़ा टॉप प्रायोरिटी है सीआरपीएफ के पास भी, क्योंकि जो ग्राउंड की बात मैं आपको बता रहा था, सीआरपीएफ के पास ज्यादा ग्राउंड है और आईटीबीपी के पास कम है। अब चूंकि इस बार पहली बार नोडल एजेंसी डिटेल हुआ आईटीबीपी ने, तो उनके पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है कि इसको किस तरह से कंडक्ट कराया जाएगा। हालांकि उनके पास भी बहुत ही एनालिसिस वाले अधिकारी और ऑफिसर बैठे हुए हैं जो कि किसी एजेंसी को खोज रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी हायर कर लिया जाए और आप लोगों का जो आगे का प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया जाए। यही सब मुख्य कारण है आपके रिजल्ट डिले होने का। इसी वजह से एसएससी अभी तक आपका रिजल्ट आउट नहीं कर रही है। अभी अग्निवीर के केस में भी मैं आपको पिछले वीडियो में बता रखा था कि आपका 24-25 मई तक रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, लेकिन कुछ लड़कों को विश्वास नहीं हुआ था। इस बार देखिए अग्निवीर का आपका रिजल्ट जो आया वो 27 मई को अनाउंस हो गया था। वैसे ही इस बार का आपका जो रिजल्ट अनाउंस होने का सीआरपीएफ के एसएससी जीडी का जो डेट है, मेरे आइडिया के अनुसार से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से आपका 13 या 15 जून के आसपास आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। इसमें भी कई बच्चों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन जब रिजल्ट आ जाएगा तो आप हमारे चैनल पे ये वीडियो जरूर देख कर याद करेंगे तो मैंने आपको एक डेट डिसाइड किया था कि 15 जून के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद से आपकी जो अगली प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सब लोग अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहिए, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये सोच रहे होंगे कि जब रिजल्ट आ जाएगा तब हम अपने फिजिकल की तैयारी करेंगे। उस स्थिति में ऐसा होगा कि आपसे फिजिकल निकल नहीं पाएगा। और कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि अगर हमारा ये रिजल्ट इसमें नहीं क्लियर हो तो हम जो
24 की जो एसएससी जीडी की वैकेंसी 27 अगस्त को आ रही है, उसमें हम फॉर्म फिलअप कर जाएंगे और उस भर्ती की हम तैयारी करेंगे। तो कई ढेर सारे बच्चे कंफ्यूजन में हैं कि हम तैयारी करें इस भर्ती का कि उस भर्ती का।